काफ़ी बार आपने देखा होगा कि मैं मोस्टली मैक्स बाउंटी रेकमेंड करता हूँ सीपी नेटवर्क ज्वाइन करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ मैक्स बाउंटी का जो अप्रूवल प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। अब उतनी जल्दी अप्रूवल नहीं मिलता है। तो आज हम करेंगे टोरो एडवर्टाइजिंग का रिव्यू, देखेंगे क्या क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कॉन्स हैं, क्या उनकी पेमेंट टर्म्स हैं और कैसे आप उस सीपी नेटवर्क में अप्लाई कर सकते हो। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भी कर लो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टोरो एडवर्टाइजिंग क्या है। तो टोरो एडवर्टाइजिंग एक सीपीए नेटवर्क है, जैसे कि मैक्स बाउंटी है उसी के जैसा एक सीपीए नेटवर्क है, जिसको ज्वाइन करके आप अलग अलग सीपीए ऑफर्स का प्रमोशन करना स्टार्ट कर सकते हो। टोरो एडवर्टाइजिंग में आपको मोस्टली हेल्थ ऑफर, सर्वे ऑफर, अडल्ट ऑफर, ऐप इंस्टॉल ऑफर, स्वीपस्टेक ऑफर, डेटिंग ऑफर्स आपको देखने को मिलते हैं। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो वहां पर आप क्लिक करके इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे साइन अप का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक वीडियो प्ले होगी, जिसको आपको सिंपली क्रॉस कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, जिसके अंदर आपको सारी अपनी डिटेल्स एंटर करनी है। मेक श्योर आप जो भी डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर रहे हो वो 100% एक्यूरेट है। अगर आपने कोई भी फेक इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर करी तो उस केस में आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना ईमेल एंटर करना है, तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ईमेल एंटर कर लिया है, ऐसे ही आपको भी अपना ईमेल एंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे अपनी अकाउंट की डिटेल्स एंटर करनी है और यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देखने को मिलेगा। तो आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और एक होता है कंपनी। तो अगर आपकी कंपनी है तो आपको कंपनी ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना हो। यहाँ पे आप अपना वैट नंबर, जीएसटी नंबर वगैरह एंटर कर सकते हो। और अगर आप ऐसा इंडिविजुअल काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आईडी नंबर में आप अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हो, पैन कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हो, या आप रैंडमली भी कोई नंबर एंटर कर सकते हो। उससे कोई भी ज्यादा इशू क्रिएट नहीं होगा। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, जो कि आप इजीली कर सकते हो। बिजनेस एड्रेस की जगह आपको सिंपली, अगर आप घर से काम कर रहे हो तो आपको अपना घर का एड्रेस एंटर कर देना है। सिटी एंटर करनी है, जिप कोड यानी कि पिन कोड एंटर करना है। कंट्री यहाँ पे आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है। और यहाँ पे आपको नीचे देखिए इंस्टेंट मैसेंजर यूजर, यानी कि अगर आप स्काइप यूज कर रहे हो तो आपको स्काइप सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, याहू यूज कर रहे हो, फेसबुक मैसेंजर यूज कर रहे हो, या आप ई बडी यूज कर रहे हो, वी चैट यूज कर रहे हो, तो जो भी आप मैसेंजर यहाँ से यूज कर रहे हो आपको सिंपली वो सिलेक्ट करके अपनी आईडी यहाँ पर एंटर कर देनी है। तो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है, ऐसे आपको भी एंटर कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, मतलब आप कौन सा मेथड के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको देखिए वायर ट्रांसफर का ऑप्शन देखने को मिलता है, पेपैल का ऑप्शन देखने को मिलता है, पेनी का ऑप्शन देखने को मिलता है, ई पेमेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। और अगर आप बिटकॉइन में भी पेमेंट लेना चाहते हो तो आप बिटकॉइन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी मेथड में आप कंफर्टेबल हो वो मेथड आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना बेनिफिशियरी नेम एंटर करना है, बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, स्विफ्ट कोड एंटर करना है और बैंक का नाम एंटर करना है। तो यहाँ पर मैं सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना अफिलिएट मार्केटिंग का जो भी एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें यहाँ पर एंटर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोफाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको ब्लॉगर, फैन पेज ओनर, मीडिया बायर, नेटवर्क एजेंसी, वेबसाइट ऐप ओनर। तो आपके पास अगर मान लीजिए खुद का ऐप है तो उस केस में आपको वेबसाइट या ऐप ओनर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए फेसबुक ऐड रन करते हो, गूगल पर ऐड रन करते हो, बिंग पर ऐड रन करते हो, या कहीं पर भी आप ऐड रन करते हो तो उस केस में आप मीडिया बायर ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ट्रैफिक सोर्स का टाइप सिलेक्ट करना है कि जो भी आप ट्रैफिक सोर्स यूज कर रहे हो अपने ऑफर्स को प्रमोट करने के लिए वो किस टाइप का ट्रैफिक है। वो सोशल ट्रैफिक है, क्या वो सर्च ट्रैफिक है, या नेटिव एड का ट्रैफिक आप यूज कर रहे हो, या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप ऑफर को प्रमोट कर रहे हो। तो जैसे कि अगर मान लीजिए आप बिंग एड यूज कर रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ पे SEM यूज करना है, यानी कि सर्च इंजन मार्केटिंग ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना वर्टिकल सिलेक्ट करना है, मतलब कि आप कौन सी कैटेगरी के ऑफर्स को मोस्टली आप प्रमोट करते हो। अगर आप मान लीजिए कि ई कॉम ऑफर्स को प्रमोट करते हो तो सिंपली आपको यहाँ पे ई कॉम सिलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा कि कौन से नेटवर्क के साथ आपने प्रीवियसली पहले काम किया है। अगर मान लीजिए आपने किसी भी नेटवर्क के साथ काम नहीं किया तो सिंपली यहाँ पे आपको n/a एंटर कर देना है, और अगर आपने मान लीजिए किसी नेटवर्क के साथ काम किया है तो उस नेटवर्क का नाम आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि अगर आपने किसी भी नेटवर्क के साथ पहले काम नहीं करा, आपके पास कोई भी हिस्ट्री नहीं है, तो उस केस में आपके लिए टोरो एडवर्टाइजिंग पर एक्सेप्ट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बिकॉज मोस्टली ये लोग उन लोगों को एक्सेप्ट करते हैं जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, ताकि इनको ये पता चल सके कि आप एक जेन्युइन बंदे हो, आप बार बार अकाउंट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास किसी बड़े सीपीए नेटवर्क का ही अकाउंट होना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी सीपीए नेटवर्क का अकाउंट है, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास एडवर्क मीडिया का अकाउंट है या सीपीए ग्रिप का अकाउंट है या कोई भी और सीपीए नेटवर्क का अकाउंट है, तो वो आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो डैशबोर्ड होगा आपको उसका स्क्रीनशॉट एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मंथली रेवेन्यू जो आपने जनरेट करा है उस नेटवर्क के साथ, अगर मान लीजिए आपका जो रेवेन्यू है वो $1000 से कम है तो सिंपली आपको यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपका 1000 से $5000 का है तो आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपके प्रीवियस नेटवर्क से जो पेमेंट मिली है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आपको एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको आई एग्री टू द टर्म्स एंड सर्विस और यहाँ पे दोनों ऑप्शन सिलेक्ट कर लेने हैं और आपको फिर साइन अप पर क्लिक कर देना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी टोरो एडवर्टाइजिंग में क्रिएटेड है तो मैं दोबारा साइन अप नहीं करूंगा। अब मैं आपको अपने टोरो एड के अकाउंट में लॉगिन करके दिखाता हूं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने टोरो एडवर्टाइजिंग अकाउंट में लॉगिन कर लिया। जब आप लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इनकी पेमेंट टर्म्स हैं और कब ये पेमेंट करते हैं, कितना आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। तो ये पेमेंट करते हैं नेट 20 पर, और जो मिनिमम थ्रेशोल्ड आपके अकाउंट में होना चाहिए ताकि आपको पेमेंट रिलीज हो सके वो है मिनिमम $200 आपके अकाउंट में होने चाहिए, और नेट 20 पर ये पेमेंट करते हैं। नेट 20 का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अक्टूबर के महीने में आपके अकाउंट में $200 की लिमिट रीच हो जाती है, $200 आपके अकाउंट में हो जाते हैं, तो नवंबर की 20 को आपको पेमेंट रिलीज होगी, तो इसी को कहते हैं नेट 20। और मैक्स बाउंटी में क्या पेमेंट टर्म्स है, मैक्स बाउंटी में नेट 15 पर पेमेंट रिलीज होती है और मिनिमम थ्रेशोल्ड $100 का है। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी हैं टोरो एडवर्टाइजिंग में और क्या क्या चीजें हैं जो मुझे बुरी लगी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अच्छी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज है जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि टोरो एडवर्टाइजिंग में जो आपको ऑफर्स पे पे आउट मिलता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, इवन कई बार मैक्स बाउंटी से भी ज्यादा होता है। मतलब कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर मैक्स बाउंटी पे आपका इनबॉक्स डॉलर का ऑफर है और उसमें आपको $2.80 का पे आउट मिल रहा है, तो टोरो एडवर्टाइजिंग में हो सकता है कि आपको $2.80 का मिले या $3 का, या कई बार आपको $4 का पे आउट भी मिलता है। तो पे आउट आपको काफी ज्यादा अच्छा मिलता है, जबकि दूसरे नेटवर्क्स में आपको कम पे आउट देखने को मिलता है अपने ऑफर्स पे। जो सेकंड चीज है जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि ये लोग टाइमली पेमेंट देते हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी पेमेंट कभी लेट होगी, डिले हो जाएगी पेमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टाइमली पेमेंट मिलती है यहाँ पे। जो थर्ड चीज है जो मुझे अच्छी लगी है इस नेटवर्क में वो ये है कि यहाँ पर बिल्कुल भी लीड की शेविंग नहीं होती। जितनी भी लीड आपकी आ रही है वो सारी अच्छे से ट्रैक होती हैं, कोई भी लीड डिले नहीं होती ट्रैक होने में, तो ये एक अच्छी चीज है। और जो फोर्थ चीज है जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई ऑफर को प्रमोट कर रहे हो और एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए उसका जो पे आउट है वो है $80 और आप बहुत ज्यादा कन्वर्जन ला रहे हो, आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा अच्छा है और जो आप ट्रैफिक सेंड कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत अच्छी क्वालिटी की आपके लीड्स हैं, तो उस केस में ये आपका ऑफर का पे आउट भी इंक्रीज कर देंगे। तो अगर मान लीजिए आपको किसी ऑफर पे $80 पे आउट पहले मिल रहा था, तो हो सकता है ये उसको 85 कर दें या 88 कर दें या 90 तक भी कर देते हैं। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का ट्रैफिक सेंड करोगे, अच्छी लीड्स सेंड करोगे, तो आपका पे आउट भी यहाँ पर इजिली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने सारी अच्छी चीजों के बारे में तो बात कर ली है, लेकिन अब बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे बुरी लगी हैं, स्पेशली टोरो एडवर्टाइजिंग के अंदर। तो ऐसा ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे बुरी लगी हो। हाँ, इनका अप्रूवल प्रोसेस थोड़ा सा टफ है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऐसा सीपी नेटवर्क है जिसका अप्रूवल प्रोसेस टफ है, तो वो सीपी नेटवर्क मोस्टली अच्छे ही होते हैं, बिकॉज वहां पे आपको अच्छे ऑफर्स देखने को मिलते हैं, टाइमली पेमेंट्स देखने को मिलती हैं, इसलिए बहुत सारे अफिलिएट्स उस नेटवर्क में अप्लाई करते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जो अप्रूवल प्रोसेस है वो टफ हो जाता है। तो अगर कोई ऐसा सीपी नेटवर्क है जिसका अप्रूवल प्रोसेस टफ है, तो वो सीपी नेटवर्क वर्थ है आपके लिए अप्लाई करने के लिए। जैसे कि आपने मैक्स बाउंटी के केस में भी देखा होगा कि मैक्स बाउंटी अब जल्दी अकाउंट्स को अप्रूव नहीं करता, लेकिन जब आपका अकाउंट मैक्स बाउंटी में अप्रूव हो जाता है तो वहां पे जो आपको चीजें देखने को मिलती हैं वो काफी ज्यादा अलग होती हैं एज कंपेयर टू जो बाकी नेटवर्क्स पे आपको देखने को मिलती है जहां पर इजीली अप्रूवल मिल जाता है।
बाकी नेटवर्क हो सकता है आपको जल्दी अप्रूवल दे दें, लेकिन वहां पे आपको लीड की शेविंग भी ज्यादा देखने को मिलती है और साथ ही साथ वो लोग टाइमली पेमेंट्स भी नहीं देते। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यार अगर नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक भी कर देना। और अगर आप चाहो तो फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो बाय बाय, टेक केयर।